नमस्कार मित्रों, मैं पंडित जयवीर शास्त्री लोधी और आप मुझे देख रहे हैं कथावाचक पंडित जयवीर शास्त्री लोधी यूट्यूब चैनल पर। और आज हम इस टॉपिक को लेकर के चल रहे हैं जो आपने इस थंबनेल पर देख लिया होगा, वो आपको इस वीडियो मिलने वाला है। क्योंकि इस संसार में बहुत कुछ चर्चाएं होती हैं, बहुत कुछ। हमसे विद्वान बहुत ज्यादा पढ़े हुए हैं, एक से एक बात बताते हैं। आज हम आपको कथा सुनाएंगे। वो अमर कथा क्या है जो यानी भगवान शिव जी ने माता पार्वती को सुनाई थी, वो अमर कथा क्या है। आपने भागवत के द्वारा अमर कथा तो सुनी होगी, लेकिन आज जो इस वीडियो में आप हमसे जो सुनने जा रहे हैं वो कुछ अलग ही होगी। इसलिए आप लोगों से कहना है वीडियो को पूरा देखें, और अगर हमारी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जिन भाई बहनों ने सब्सक्राइब कर रखा है तो उनके लिए तहे दिल से धन्यवाद। आइए वीडियो शुरू करते हैं। अमर कथा आपने शास्त्री लोगों के मुंह से बहुत सुनी होगी, लेकिन जो मैं अब सुनाने के लिए आपको जा रहा हूं, भगवान की कृपा से, सदगुरुदेव की कृपा से, वो अमर कथा क्या है। हम भी सिर्फ संकेत बताएंगे, संकेत में समझना होगा और सबसे हटके सुनाएंगे। हम पहले आइए बात करते हैं जिस तरीका से आप लोगों ने जो अमर कथा सुनी है उस पर। उसके बाद में हम आपको इस तरीका को बताएंगे अमर कथा हकीकत में वो क्या थी। यानी अमर कथा क्या है। एक बार भोले बाबा कैलाश पर्वत पर बैठे हुए थे। ये हम आपको शॉर्ट में सुनाएंगे, फिर उसके बाद इसका रहस्य बताएंगे। रहस्य बड़ी काम की चीज है, बने रहिए वीडियो के साथ। और इधर भोले बाबा समाधि में लीन है, इधर देव ऋषि नारद बीड़ा को बजाते हुए और चल देते हैं कैलाश पर्वत की तरफ। और जब कैलाश पर्वत की तरफ चल देते हैं और वहां पर जाकर के देखा है तो भोले बाबा तपस्या में लीन बैठे हैं और इधर माता पार्वती हैं और उनकी सेवा में लगी हुई हैं। और जब वहां पर पहुंच जाते हैं तो देव ऋषि नारद को देख करके माता पार्वती कहने लगे, आइए देव ऋषि नारद, आज कैसे आना हुआ। देव ऋषि नारद मन में विचार करने लगे, भोले बाबा में अभी तक झगड़ा नहीं हुआ, झगड़ा करवाते हैं। मन में विचार किया तो भोले बाबा तो समाधि में लीन है। कोई शास्त्री कह दे भोले बाबा उस समय कहीं चले गए थे। भोले बाबा कहीं आते जाते नहीं थे, अपने अपने विद्वानों का मत है। जैसे समाधि में लीन थे, इधर देव ऋषि नारद कहने लगे हैं कि भोले बाबा से बात करनी थी। अब भोले बाबा तो समाधि में लीन है। माता पार्वती कहने लगी, मुझे बता दीजिए। देव ऋषि नारद कहने लगे हैं, ये व्यक्तिगत बात है, पर्सनल बात है, इसलिए मैं उन्हीं को बताऊंगा। यानी माता पार्वती देव ऋषि नारद की बात सुनकर के कहने लगी हैं, भोले बाबा में मुझ में कोई बटा नहीं है, मुझे बता दीजिए। भोले बाबा समाधि से जैसे बाहर आएंगे मैं उनको बता दूंगा। देव ऋषि नारद कहने लगे हैं, पहले ये बताओ मुझे माँ कि भोले बाबा आपसे कितना प्यार करते हैं, प्रेम कितना करते हैं। देव ऋषि नारद की बात सुन करके माता पार्वती कहने लगी, भोले बाबा मुझसे बहुत प्यार करते हैं। देव ऋषि नारद कहने लगी, गलत है। अगर आपसे प्रेम करते हैं तो आपसे बहुत बड़ी एक बात छुपाइए, भोले बाबा से पूछ के देखना। कहने लगे, ठीक है, मैं नहीं ऐसे मान सकती। अगर भोले बाबा प्यार करते होंगे तो तुम्हें ये बात उनसे छुपाते नहीं। बोले, कौन सी बात छुपाइए। कि आप उनसे ये पूछना, ये मुंडों की माला जो अपने गले में डाले हो ये किसकी है, आपको बताया कभी। मां पार्वती कहने लगी, नहीं मुझे तो नहीं बताया। देव ऋषि नारद कहने लगे हैं, तो फिर किस बात का प्यार करते हैं।
देवर्षि नारद इतना कहकर के वहां से चले गए और माता पार्वती के दिमाग में ये बात गूंजने लगी। विचार कर रही है कि जब ये समाधि से बाहर आए तो मैं इनसे ये पहले नंबर प्रश्न पूछूंगी। धीरे धीरे समय बीता है, भोले बाबा समाधि से बाहर आए, माता पार्वती रुष्ट बैठी हुई है। भोले बाबा कहने लगे क्या हुआ, कैसी बैठी हो, ऐसे क्यों उदास हो? पार्वती कुछ नहीं बोली। फिर पूछने लगे हैं बताओ तो सही क्यों उदास हो? भोले बाबा ने जब ज्यादा बोला है तो कुछ नहीं बोली है। तो देवऋषि नारद जो बात कह के गए थे, भोले बाबा ने दोबारा से आंखें बंद करी और सारा दृश्य नजर में आ गया, लेकिन फिर भी पार्वती से कहा नहीं। पार्वती से फिर कहा है ऐसी बात क्या है, रुष्ट हो तुम बताओ तो सही। लेकिन पार्वती कहने लगी तुम मुझे पहले ये बताओ मुझसे तुम प्रेम कितना करते हो? भोले बाबा कहने लगे जितना एक इंसान पत्नी से अपना प्रेम करता है वैसे मैं भी करता हूं। बोले गलत, तुम मुझसे कुछ छुपाए हो, तुमने बहुत बड़ी बात छुपाई है मुझसे। बोले मैंने आज दिन तक कुछ नहीं छुपाया। भोले बाबा कहने लगे, माता पार्वती कहने लगी मुझे ये बताओ अगर तुमने मुझसे कुछ नहीं छुपाया तो फिर ये क्यों छुपाया? बोले बताओ तो जी क्या छुपाया? जो मुंडों की माला पहने हो ये किसकी पहने हो तुम? भोले बाबा कहने लगे तुमने मुझसे कभी इसके बारे में पूछा ही नहीं, तुम्हें बताता क्या? कहने लगे अब पूछ रही अब बताओ। भोले बाबा कहने लगे हे देवी, जो ये मुंडों की माला देख रही हो ना ये तुम्हारे ही सिर है। क्या मतलब? हाँ मतलब ये है कि जितनी बार तुमने शरीर को छोड़ा है उतनी बार ये मुंड तुम्हें एक एक करके मैं डालता गया। क्या कह रहे हो? हाँ कि मैं इतनी बार मरी तुम मरे ही नहीं होगा। हाँ मैं शरीर नहीं छोड़ा है मैंने। वो कैसे? बोले मैं अमर कथा जानता हूं। तो मां पार्वती कहने लगी वो अमर कथा मुझे भी सुना दीजिए। अब यहां से वो रहस्य शुरू होता है। कहने लगे वो अमर कथा एकांतर में सुनाई जाती है। अब जब एकांतर में सुनाई जाती है तो फिर अब ये विचार करना है, यहां पर सब लोग हैं, पशु पक्षी हैं, पशु पक्षियों को भोले बाबा वहां से उठे, माता पार्वती को लिए कंदरा में जाकर के पहुंच जाते हैं और वहां पर अपनी योग माया से उन्होंने उस निर्जल बना दिया। निर्जल का मतलब होता है वहां कोई जीव जंतु नहीं रहता। भोले बाबा माता पार्वती के अलावा वहां कोई तीसरा नहीं था। वहां पर कथा सुनाने के लिए जब वो बैठ जाते हैं तो भोले बाबा ने माता पार्वती से कहा है मैं कथा जब सुनाऊंगा तो मैं लीन हो जाता हूं, मुझे होकरा देते रहना, हाँ कहते रहना तो मैं समझूंगा तुम कथा सुन रही हो। ठीक है। माँ यानी पार्वती को कथा सुनाने लगे हैं तो हुआ क्या है, कुछ देर तक तो वो हुकरा देती रही, हाँ हाँ। थोड़ी देर बाद माता पार्वती को क्या होता है, नींद आ जाके इधर क्या हुआ, एक हुकाल में वहीं पर पेड़ पर हुकाल थी, वहां पर एक अंडा रखा हुआ था, तोते का बताया जाता है। उस तोते का उस अमर कथा को सुनने से वो तोता जो था तो यानी अंडा जो था उसमें से बच्चा निकल आया और वो अमर कथा को सुनने लगा तो वो हुकरा देने लगा तोते का बच्चा। इधर जब अमर कथा पूरी हो गई तो माता पार्वती से बोले हैं भोले बाबा कि अमर कथा मैंने पूरी सुना दी, आपने पूरी सुनी? तब मां पार्वती कहने तो मुझे नींद आई, मैंने कथा पूरी नहीं सुनी। भोले बाबा कहने लगे फिर ये हुकरा कौन दे रहा था? माता पार्वती कहनी पता नहीं, इधर जैसे ही देखा है तो ऊपर वृक्ष के ऊपर एक भोकाल थी, उसमें एक तोता बैठा हुआ है, तोते का बच्चा। जैसे उनको देखा तो समझ गए यही हुकरा दे रहा था। जैसे ही दृष्टि उधर को वही तोता के बच्चा वहां से उड़ करके चल दिया पीछे पीछे भोले बाबा। अब यहां से मैं आपको बताऊंगा अर्थ क्या है इसका। जा करके तोता आगे आगे जा रहा है, पीछे से भोले बाबा जब जा रहे हैं त्रिशूल को हाथ में लेकर के, तो अरड़ी यानी वेद व्यास की पत्नी जो अरड़ी थी वो
छत के ऊपर अपने केस सुखा रही थी नहा धो करके, और उनको जवाई आ जाती हैं। ऐसे ही तोता मुंह के द्वारा जाकर के पेट में चला जाता है और हृदय में जाकर के छुप जाता है। इधर भोले बाबा पहुंच जाते हैं और उधर वेद व्यास जी से कहने लगे, मेरा यहाँ एक चोर आया है और यही छुप गया, मैंने देखा है। वेद व्यास कहने, कहाँ देखा है आपका चोर? मेरे यहाँ कोई चोर नहीं आया। कहने लगे, आपकी पत्नी के पेट में चला गया। भोले बाबा की बात सुनकर के वेद व्यास जी कहने लगे, हे भोलेनाथ, अब चोर आया तो पत्नी के पेट में चला गया, आप एक काम करो, मेरी पत्नी का पेट को फाड़ लो, निकाल लो। भोले बाबा कहने लगे, तुम्हारी पत्नी का तो कोई दोष ही नहीं है, मैं ऐसा नहीं कर सकता। तो कहने लगे, जो आपकी इच्छा है। भोले बाबा वही समाधि लेकर के बैठ गए। अब इतनी बड़ी समाधि लेकर के बैठ गए, यानी उनको वहां पर 12 साल हो गई बताया जाता है। वेद शास्त्र कहते हैं 12 साल हो गए भोले बाबा को। इधर जो अरणी के पेट में जो तोता था वो बच्चे का रूप ले लेता है। वो भी कहने लगा, ठीक है भोले बाबा, तुम बैठे रहोगे, मैं भी जन्म नहीं लूंगा। जब 12 साल हो जाते हैं तो इधर भोले बाबा वहां से उठे और चले जाते हैं। अब अरणी के उधर में पेट में दर्द हुआ तो इधर जो वेद व्यास जी थे वो त्रिकालदर्शी थे, अंतर्यामी थे। वो उन्होंने तीसरी नेत्र से जब देखा है तो जो वो बच्चा है उससे बात की है। अब वो बात की तो उससे कहा, तुम इस धराधाम पर आओ। वो बच्चा कहने लगा है, यानी अरणी के जो पेट में है, कि मैं नहीं आऊंगा, ये संसार की माया मुझे जकड़ लेगी, मैं यही ठीक हूं। विनती की है, तुम्हारी माँ परेशान है, तुम आओ। तो कहने लगे, ठीक है मैं आ जाऊंगा। थोड़ी देर के लिए जीव जंत, यानी जो संसार की जो माया है वो थोड़ी देर के लिए रोक दी जाए। तो भोले बाबा को सूचना दी है, तो भोले बाबा ने क्या किया है, थोड़ी देर की माया को रोक दिया है। इधर उस बच्चे ने जन्म लिया है तो बताया जाता है कि बच्चे को जन्म लेते ही वो वहां से भागने लगा, नार लपेटता हुआ चला जाता। नार को लिया है फिर तोड़ करके और एक बबूल के पेड़ पर फेंक दिया और वो आगे बढ़ गए। इस तरीका से उनका जन्म होता है। यहाँ से आगे की कथा हम आपको अगले भाग में सुनाएंगे, तब तक के लिए आप वेट करेंगे। अब इसका हम सारांश बताते हैं। जब वेद व्यास जी, यानी अब ये जो कथा सुनाई थी भोले बाबा ने माँ पार्वती को, अब आते हैं इसके साथ। तो एकांतर में सुनाई थी और वो कथा की व्याख्या हम कर रहे हैं, क्या चर्चा कर रहे हैं उस कथा की। लेकिन वो कथा कौन सी थी जो माता पार्वती को वेद यानी भोले बाबा ने सुनाई थी, वो एकांतर में सुनाई थी। उसको तो कोई शास्त्री सुनाता ही नहीं है और ना ही मैंने इस वीडियो अभी तक सुनाया है आपको। वो कथा कौन सी थी? वो ही कथा है अमर, जो एकांतर में सुनी जाती है और ये शास्त्री लोग क्या करते हैं, सबके सामने सुनाते हैं। तो इसका मतलब ये अमर कथा नहीं है। इस अमर कथा का ये यानी चर्चा है, महिमा गाई जाती है। अब वो अमर कथा क्या है, वो एकांतर की बात है, या तो वो भोले बाबा से सुनी जाए या जिस उस अमर कथा को जो जानता हो वो हमें बताए। तो अमर कथा को जानने वाले को हमें पहचानना होगा, यानी सतगुरु को पहचानना होगा। वो अमर कथा क्या है भोले बाबा वाली, वो अमर कथा में सतगुरु से प्राप्त होगी और उस अमर कथा को वास्तव में जो सुन लेता है वो अमर हो जाता है। लेकिन अमर का मतलब ये नहीं है शरीर नहीं छोड़ेगा, शरीर तो छूटेगा लेकिन 84 लाख योनियों में नहीं जाएगा, वो सीधा जाकर अपने परम धाम को जाएगा। वो अगर अमर कथा को अमल करता है, वो इसको कहते अमर का मतलब। अमर का मतलब होता है कभी ही वो इस संसार में दोबारा नहीं आता है, आता भी है तो उस परम पिता परमात्मा की इच्छा से आता है, यहाँ कुछ कार्य करने के लिए, वो अलग ही होता है। फिर वो अमर कथा क्या है, वो सतगुरु से प्राप्त होती है, वो एकांतर की बात है और
इसीलिए भैया आप लोगों से कहना है, अमर कथा ये नहीं है जो शास्त्री लोग सुनाते, उसकी महिमा सुनाते। अमर कथा तो सतगुरु बताते हैं और सतगुरु से उस ज्ञान को प्राप्त करना चाहिए। अगर दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, और अब इस अमर कथा को अगर आप जानना चाहते हैं तो इसके लिए मैं आपको बता रहा हूं। अपने ही जिले में हमारे परम पूज्य सतगुरुदेव श्री सतपाल महाराज जी का आश्रम है, मानव उत्थान सेवा समिति के नाम से। वहां पर हमारे श्री महाराज जी के शिष्य पूज्य महात्मा या बाई जी सत्संग सुनाते हैं। वहां सत्संग को सुनना होगा और सत्संग सुनने के बाद उसे अमल करना होगा और उन्हीं महात्मा जी से दंडवत प्रणाम करके उस ज्ञान को प्राप्त करना होगा जो भोले बाबा ने मां पार्वती को सुनाई थी। तो अमर कथा क्या है वो एकांतर में वो भी देंगे, बताएंगे। उस अमर कथा को जानने के बाद ध्यान साधना करनी है सुबह शाम और दिन भर। उस नाम को जो बता वही अमर कथा है। उस नाम का सुमरन करते हुए काम करते रहना है और समय समय पर आश्रम पर आकर तन मन धन से सेवा करो। सेवा करने से हमें आगे उसमें हमें शक्तियां प्राप्त होती हैं, आगे हम बढ़ते हैं। और इसलिए उस अमर कथा को जानना है अपने ही नजदीकी जिले में उत्थान सेवा मानव उत्थान सेवा समिति आश्रम में पधारो, वहां जाकर सत्संग सुनो, उस ज्ञान को प्राप्त करो। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी अगली वीडियो अगले टॉपिक के साथ। और ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, और ये वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट करके हमें जरूर बताएं। और अगले भाग में आप हमसे क्या जानना चाहते हैं वो हम आपको अगले उसमें हम बताएंगे आपको। और ऐसी नई नई वीडियो प्रेरणादायक देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा लें। इन्हीं शब्दों के साथ साथ सभी देशवासी माताएं बहनों को राधे राधे और प्रेमी भाइयों को जय श्री कृष्ण।